खुदा करो खुदा मुझे अपने आस खुदा मुझे अपने आस्था से कि नहीं है ठिकाना कि नहीं है ठिकाना जो उठा दिया यहाँ से कि नहीं है ठिकाना जो उठा दिया यहाँ से न जुदा करो खुदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल मीज़ान ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बदनी अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बसरी अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी समई ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका। मौला करीम हमें साहिब मज़ार में आज खड़े होकर जो भी कलाम पाक की तिलावत करेगी दुरूद व पाक का विर्द किया मैं गलत इंतहा जो भी गलतियाँ खताएँ हुई हैं अपने करम से माफ़ फरमा। सबसे पहले आका इनामदार मदीने के मुख्तार नबी ताजदार सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते हैं। मौला करीम से कबूल मुझे अपने आस्था से कि नहीं है ठिकाना कि नहीं है ठिकाना जो उठा दिया यहाँ से कि नहीं है ठिकाना जो उठा दिया यहाँ से न जुदा करो खुदा मुझे अपने आस्था से न जुदा करो खुदा हमें अपने आस्था से। बेदम वारसी फरमाते हैं कि कोई काश जाके कहे दे कोई काश जाके कहे दे ये अरब के मेहरबान से कोई काश जाके कहे दे ये अरब के मेहरबान से कोई काश जाके कह दे क्या कि तेरे गम में जाने आलम तेरे गम
कहीं काबा झुक न जाए तेरी मस्ती अज़ा से, कहीं काबा झुक न जाए तेरी मस्ती अज़ा से, कि नहीं है बेठिकाना जो उठा दिया यहाँ से, जुदा करो खुदारा। ये नंबर फरमाते हैं किसी के आस्ता में इस दिन फना भी हो। माशाल्लाह ये दरबार तकरीबन 350 साल पुराना है और ये हमारे जद्दे करीम सरकार सैयद अली चांदशाह वली बुखारी सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। तो दरबार को तकरीबन 350 साल हो रहे हैं। अभी पर जो है सरकार के उर्स तकरीबन 2014 से यहाँ पर मनाया जा रहा है। जब से हमारे छोटे भाई सैयद लियाकत अली साहब को इशारा हुआ, यहाँ से जब बात हुई तो फिर इन्होंने उस बात को यहाँ पर आने के बाद में, दरबार पहले जो था तो वो बड़ी यानी जंगल झाड़ी का मकाम था ये, और आपका दरबार तो बहुत कदीम है, बहुत पुराना है यहाँ पर। लेकिन जब इशारा हुआ तो इन्होंने आकर के यहाँ पर देखा, साफ सफाई की और उसके बाद से फिर हजरत का उर्स मनाना यहाँ पर शुरू हुआ है। तब से अभी तक का अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ज़ोर शान व शौकत के साथ में यहाँ पर उर्स मनाया जाता है। हर कौम के लोग यहाँ पर आते हैं, फ़ायदा होता है। कई बीमार है, कई अंधे हैं जिनको आँख मिली है, कई बेज़ुबान है जिनको यहाँ पर सरकार के फैज़ से ज़ुबान अता हुई है, गोयाई अता हुई है, और बहुत सारी बातें हैं जो सरकार के दामन से वाबस्ता है। यहाँ पर जो भी आता है अल्हम्दुलिल्लाह खाली हाथ यहाँ से नहीं लौटता। मेरा नाम सैयद एहसान अली अशरफी बुखारी है। ये मेरे छोटे भाई सैयद लियाकत अली अशरफी बुखारी है। ये भी मेरे छोटे भाई है सैयद इरफान अली अशरफी बुखारी।
हम लोग तो पौनी के ही रहने वाले हैं, लेकिन अभी फिलहाल भंडारा में मुकीम है हम लोग। दरबार से खानबाद है, अशरफिया सिलसिले मखदूम से जो निस्बत है आप लोग, उसके बारे में आप बताइए। क्योंकि अक्सर लोग इश्तिहारात में से मुख्तलिफ करके सरपरस्त की क़यादत डाली जाती है इसे, और ये दरबार आप लोग से किस तरीके से ताल्लुकात है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सरकार के फैज़ो करम से और आप लोगों की दुआओं से हम लोग तो सैयद है, निस्बतन सैयद है। हमारा सिलसिला जो है सरकार मखदूम जहानिया जहांगश्त बुखारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के दादा सरकार मीर जलालुद्दीन हैदर सुर्खपोश बुखारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से हमारी निस्बत, और उन्हीं के खानवादे में सरकार सैयदना सिराजुद्दीन शाह आलम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनका मज़ार मुबारक गुजरात में आपके वालिद मोहतरम सरकार सैयदना अब्दुल्ला बुरहानुद्दीन खुतब आलम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपका भी मज़ार वहीं पर है। सरकार सैयदना सिराजुद्दीन शाह आलम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के सबसे छोटे साहबजादे सरकार सैयद सुल्तान मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्हीं की औलादों में से हम हैं यहाँ पर। और सिलसिला अशरफिया के मुतालिक अगर आप पूछना चाहते हैं तो हम लोग जब बैत हुए थे तो हम लोग सिलसिला अशरफिया में भंडारा में हमारे पीर मोहतरम तशरीफ़ लाए थे, तो हम उनके दस्ते मुबारक पर उनके बैत हुए। सबसे पहले तो मैं सैयद मोहम्मद अजमल हुसैन अशरफीउल जिलानी किचौचा मुक़द्दसा रहमतुल्लाह ताला ने, उनके दस्ते मुबारक पर मैं बैत हुआ। मेरे बाद में मेरे छोटे भाई जो है ये दोनों भी सरकार सैयद तनवीर अशरफीउल जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते मुबारक पे बैत हुए, और उनका जो फैज़ मिला और उसी फैज़ का ये आज समरा है, समझ लीजिए कि हम लोगों की जो ये मेहनत और ये यहाँ पर जो उर्स वगैरह कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे मुकद्दर में आया है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर आए हैं तो यहाँ गांव वालों का तो पूरा, अभी अगर आप चादर पोशी के मौके पर आते तो एक जम्मे गफीर था यहाँ पर। पूरे शहर में सरकार के उर्स की बड़ी मुंतज़िर रहते हैं लोग। यहाँ पर बेहतरीन उर्स के दिन पर लंगर का एहतमाम होता है, जिसमें हर कौम के आदमी आते हैं और हर कौम के लोग यहाँ पर, ख़वातीन हजरात भी आती है, मर्द हजरात भी आते हैं, सब तबर्रुकात तकसीम किए जाते हैं, लंगर तकसीम किया जाता है, सब इत्मीनान से बैठ कर के यहाँ पर अपना लंगर खाते हैं। और फिर उसके बाद में ये उर्स की तकरीब है, जिसमें महफिल समा का भी प्रोग्राम होता है, कल इंशाअल्लाह कुल की फातिहा भी होगी। सब में शरीक रहते हैं लोग यहाँ पर। आवाम का यहाँ पर बहुत अच्छा सपोर्ट है। आपने कहा कि सैयद हसन अस्करी मियाँ के मामले में, तो जो रूहानी फैज़ पीरो मुर्शिद के ज़रिए मुझ हकीर फ़कीर को हासिल हुआ, तो हमारे जो भी प्रोग्रामात होते तो उसमें जो है बफ़ैज़ रूहानी हुज़ूर बाबा मिल्लत सैयद शाह तनवीर अशरफुल जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के ज़ेरे निगरानी में ही हम ये समझते कि सारे प्रोग्राम हम अपने पीरो मुर्शिद की नज़रों के सामने जो है वो कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हुज़ूर फाजिल बगदाद भी यहाँ आ चुके, हुज़ूर सुबहानी मियाँ जो हुज़ूर गाजी मिल्लत के साहबजादे वो भी यहाँ आ चुके, हुज़ूर अहमद मियाँ अजमल मियाँ के साहबजादे हुज़ूर अजमल मियाँ साहब ये भी यहाँ आ चुके। मदार पाक की बारगाह से जिंदा शाह बदियुद्दीन मदार रहमतुल्लाह ताला अलैह के सज्जादे सैयद अराफत अली मदारी साहब और कई खानवादे के, कई खानका के बुज़ुर्ग यहाँ आए। लेकिन जो हमारी निस्बत है सिलसिला अशरफियत, अल्हम्दुलिल्लाह वो ताक़यामत हमारे नस्लों में भी जारी और सारी रहेंगी, मैं यही दुआ करता हूँ। इसी निस्बत से हम जो है हुज़ूर हसन अस्करी मियाँ पॉम्पलेट में आपने देखे होंगे बफ़ैज़ रूहानी है ना, ज़ेरे सरपरस्ती बफ़ैज़ रूहानी, और अल्हम्दुलिल्लाह वो मखदूमज़ादे हैं, हमारे भी मखदूमज़ादे हैं, तो हम उनको छोड़ के जो है अपने कोई भी काम वो नहीं करते। तो यही जो आपने कहा कि हसन मियाँ का नाम, और हज़रत आने भी वाले थे, लेकिन कुछ मामला ऐसे हो गए कि हज़रत का आना नहीं हुआ। सदी के हर सदी में मुजद्दिद मिले हैं। बेशक अभी के दौर में
हिंदुस्तान के बड़े बड़े उलमा इकराम, सैयद उलमा इकराम, मुफ्ती इकराम ने ये बाकायदा डिक्लेयर कर चुके हैं। इसमें आपका, क्योंकि आप खानबाद से गहरा ताल्लुकात है आपकी, आप सैयद करानी से हैं, इसमें आपका क्या कहना है? बुजुर्गों की जो मशवरा है, बुजुर्गों की जो राय है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भी उसमें शमूलियत है। जो हमारे बुजुर्गों ने कह दिया है, बहुत से उलमाओं ने जब उनको तस्लीम कर लिया है तो हम भी दिलो जान से अपने तस्लीम करते हैं, क्योंकि वो हमारे बुजुर्ग है, हमारे पीरो मुर्शिद है, हमारे खानवादे सिलसिला अशरफिया के बुजुर्ग हस्तियों में से है। तो तमाम सलासिल के हुक्मरान दीन को तस्लीम कर चुके हैं। हाँ, तस्लीम कर चुके, इसलिए हम कौन होते हुए, हम हकीर फकीर उनके गुलाम हैं, हम भी दिलो जान से उनको तस्लीम करते हैं। और आप माशाल्लाह नागपुर शहर में रहते हैं, बाबा ताजुद्दीन ने लियाकत अली साहब को खैर से 15 दिन हाजिरी देते ही है। इसके मुतालिक से आपका क्या कहना है? वो सीधे आ रहे हैं जी 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 बाबा जी। ताजुद्दीन। सरकार ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की तो बात ही निराली है अल्हम्दुलिल्लाह। उनके फैज से पूरा नागपुर, क्या पूरे नागपुर के अतराफ में पूरे महाराष्ट्र फैजियाब हो रहा है। और उनका जो उर्स आ रहा है इंशाल्लाह अभी, वो भी बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। और इसमें कोई शक नहीं कि आपकी बुजुर्गियत और आपकी शख्सियत और आपकी विलायत पर कोई शक व शुबा वाली कोई बात नहीं है। क्योंकि हिंदुस्तान में इमाम वली इकराम काफी फोकस बनाए जाते हैं, गरीब नवाज को भी बनाया जाता है। मैं कहता है जबकि बाबा ताजुद्दीन की बात ही निराली है। बेशक। पूरे हिंदुस्तान में जितना मजमा नहीं रहता उनका संदल में, जी जी जी। जमीन में रहता है। बेशक बेशक। खानकाही लोगों का क्या कहना है? अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर सरकार ताजुल औलिया का फैजान। आप हिंदुस्तान की बात कर रहे हो, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि पूरी कायनात में जो है सरकार ताजुल औलिया का फैजान। आप शहंशाह हफ्ते अकली हमारे आका और मौला है। मैं अभी 6 महीने पहले जो है उम्रा और ज़ियारत के लिए गया था। अल्हम्दुलिल्लाह सरकार ताजुल औलिया की वो ज़ात है, जहाँ बगदाद में भी जो है मैंने सरकार ताजुल औलिया के नाम से और उनकी निस्बत से जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखा कि मैं ताज्जुब करने लगा कि सरकार ताजुल औलिया की निस्बत से यहाँ पर भी जो है चाय कॉफ़ी और टेंट लगा हुआ है और जो है तबरुकात तकसीम किए जा रहे हैं। जब मौलाए कायनात में मैं हाज़िरी दिया तो हुजूर ताजुल औलिया का जुब्बा मुबारक जो पेश होते हैं हमेशा सरकार में, तो हमारे खादिम साहब है, उन्होंने मुझे तोहफतन दिया था। तो सरकार ताजुल औलिया की बारगाह से वो जब मुझे मिला उम्रा जाने से पहले, तो मैंने उसको साथ में लेके गया। मौलाए कायनात में मैं वही जुब्बा पहनकर जब गया कि सरकार ताजुल औलिया का ये जुब्बा है, मैंने ये सोचा कि मेरी कोई औकात नहीं है, मेरी ये हैसियत नहीं है कि मौलाए कायनात की बारगाह में मैं हाजिर हो सकूं। तो मैंने हिकमतन सरकार ताजुल औलिया का वो कुर्ता मुबारक जो है वो मैंने पहन लिया। और जैसे ही नजब अशरफ में मैं हुजूर मौलाए कायनात के दरवाजे पर पहुंचा, मैंने कहा हुजूर मेरी तो ये औकात हैसियत नहीं है कि आपकी नज़र हो जाए, लेकिन ये आपके लाडले ताजुद्दीन का ये उतरा हुआ जो है मैं पहन कर आया हुजूर, आप इस लिबास को देखने के लिए जो है कम से कम मेरे तरफ में जो है आपकी नज़र उड़ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सरकार ताजुल औलिया का फैज़ सारी दुनिया में ताजाबाद, मैंने बगदाद शरीफ में भी जो है उनके नाम से लंगर और नियाज होते हुए देखा। मदीने शरीफ में भी जब गया तो अल्हम्दुलिल्लाह जब लोगों को पता चला, कुछ पाकिस्तान के लोग थे जो उम्रा के लिए ज़ियारत के लिए आए थे, तो पूछते आप कहाँ से? मैंने बोला नागपुर से। ओ हो बाबा ताजुद्दीन नागपुरी, आप वहाँ से आए हो? आप जब भी वहाँ जाओगे तो हमारा सलाम और कदम बोसी जरूर पेश कीजिए। तो ये सरकार ताजुल औलिया की शान निराली, उनकी शान हम क्या बयान कर सकेंगे और क्या कोई पूछे उनकी शान। अल्हम्दुलिल्लाह ये सरकार सुल्तान सैयद अली चांदशाह वली बुखारी रहमतुल्लाह तआला, ये आपका हकीकी मज़ार। बाकी बहुत सी जगह चिल्ले हैं और हज़रत के नाम से जो है कई बुज़ुर्ग भी मशहूर हुए, जो चांदशाह वली के नाम से जो है मज़ार है। जैसा नागपुर रेलवे स्टेशन में जो है वो साहिब आस्ताना है ना, वहाँ बुज़ुर्ग है। तो एक ज़माने में जो है सरकार चांदशाह वली रहमतुल्लाह ताला अलैह के जो मुरीदीन या खुलफा होते थे, तो वो अपने नाम के आगे चांदशाह वली लगाते, जैसा आप अशरफी लगाते, हम अशरफी लगाते।
और हजरत के जो आपको जंगलों में, पहाड़ियों पर और किलों पर जो सबसे ज़्यादा चिल्ले मिलेंगे, तो सरकार चांदशाह वली रहमतुल्लाह ताला अलैह दरअसल आर्किटेक्चर है ना, और आप किलों का निर्माण किया करते। आपका शहर नागपुर बसने वाला था, तो छिंदवाड़ा के देवगढ़ से जो है आप नागपुर बुलाए गए, और कुछ बात ऐसी है जो बताई नहीं जाती, आवाम में जाहिर की नहीं जाती, तो आपने स्ट्रक्चर जो है नागपुर शहर का तैयार किया, और जितने किले हैं बख्त बुलंदशाह के, उनके हर किले पर आपको जो है सरकार चांदशाह वली का चिल्ला मिले। तो आप जो है सबसे पहले एक अपना बुरुज बनवाकर उस पर इबादत किया करते थे, और वहीं से देखरेख करके आप किलों का कंस्ट्रक्शन भी करवाते। और आपसे पहले जो है छिंदवाड़ा में आपके वालिद सैयद नूर आलम शाह बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह, तो वहाँ आपसे पहले जो है वहाँ पर आप आ चुके थे। और बहुत सारे चिल्ले सरकार के, क्योंकि आप अभी जैसा रिकॉर्ड है 360 या 660 जो है, कुछ मैंने अभी बीच में पढ़ा था गवर्नमेंट रिकॉर्ड में, सरकार चांदशाह वली के चिल्ले पूरे दक्कन में और हिंदुस्तान में और भी जगह। पहले सीपी एंड बेरार था, दक्कन था, तो ये हुकूमत जो है औरंगजेब आलमगीर बख्त बुलंदशाह को दिए। तो उसी टाइम पर जो है आपका आना यहाँ पर हुआ। तो पौनी जब आप पहली बार तशरीफ लाए तो पूरा आपका खानवादा जो है पौनी आके मुकीम हो गई। तो यहाँ के महाराज, क्या नाम है, आकांत महाराज यहाँ पर एक बहुत पहुंचे हुए संत थे पौनी। तो आपको जब पता चला कि औलाद रसूल इस शहर में तशरीफ ला रही है, तो आपने जो है गेट के, किले के बाहर जो आप आए होंगे ना, गेट दिखा होगा, उससे और 4-5 किलोमीटर आगे जो है वाही करके वहाँ तक के आप अपने साथियों के साथ गए और हजरत का इस्तकबाल करके आपने जो है आपको शहर में लेके आया। बहुत पुराना इतिहास है ये, और बहुत सारी बातें ऐसी है जो मैं लाइव इस पे बता नहीं सकता। जी, जबलपुर में भी देखा मैंने, बिलासपुर में भी देखा मैंने, और अपना इंदौर में भी सैयद चंचले के नाम से मैंने जो आपको बताया दक्कन का इलाका सीपी एंड बेरार है ना, आपके सामने जिक्र। तो ये जो छत्तीसगढ़ है आज का, मध्य प्रदेश का जो इंदौर तक के का जो एक इलाका है, महाराष्ट्र का हैदराबाद, औरंगाबाद, खुलदाबाद, और इधर में आज अभी तेलंगाना हो गया और हैदराबाद वगैरह, ये सब पूरा दक्कन में। और औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो है बख्त बुलंदशाह को ये दक्कन के इलाके की जो है हुकूमत अता की। तो जहाँ जहाँ आपने कंस्ट्रक्शन करवाया है वहाँ सरकार चांदशाह वली के चिल्ले और आपके मुरीदिन और खुलफाओं की मज़ारें वहाँ पर मौजूद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। परवरदिगार आलम करीम आकार सज़ा बंदा नवाजा, हम गुनाहगारों के उठे हुए हाथों की लाज रख मौला, हमारी खताओं को माफ़ फरमा मौला। यहाँ पर तेरे महबूब वली की बारगाह में ये जो उर्दू सफ़र चैनल की जानिब से ये जो लोग हजरात यहाँ पर आए हुए हैं, मैं सबके नाम तो बयान नहीं कर सकता, लेकिन सब मेरे सामने हाजिर है। मैं सबके चेहरों को देख रहा हूँ। परवरदिगार तो इस उठे हुए हाथों की लाज रख ले मौला, सबकी बिगड़ी को बना दे परवरदिगार, और इनके उर्दू सफ़र चैनल को कामयाबी और कामरानी अता फरमा। ऐ मालिक को मौला करम फरमा, सरकार सैयद अली चांदशाह वली के रूहानी फैज़ से इनको माला माल फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।